सबसे पहले गाइस मैं प्रूफ दिखाना पसंद करूंगा। पहला तो देख लीजिए $490 का कुछ मेरा द फंडे रूम से पे आउट आया है एंड सेकंड पे आउट भी आया है $147। तो दावे के साथ कह सकता हूं कि ये परफॉर्म जेन्युइन है। तो चलिए अब इसका रूल्स एंड सब कुछ देखते हैं। वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों को जो प्रूफ दिया है, आई थिंक इसके बाद आप लोगों को और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, तो अब जो परफॉर्म की मैं बात करने जा रहा हूँ ये है द फंडे रूम परफॉर्म, जिसमें से मैंने दो पे आउट लगाया है एंड सक्सेसफुली वो पे आउट मेरे को बहुत ही जल्दी रिसीव हो चुका है। ओके, बाकी मैं आज इस परफॉर्म की बात करने जा रहा हूँ जिसपे ऑन स्टेप, टू स्टेप एंड इंस्टेंट फंडिंग है और कितना कितना क्या प्राइस है और कितना क्या प्लान मिलता है, सब कुछ आज रिव्यू करूँगा एंड टोटल इसका रूल्स क्या है सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तीन चीज मिल जाते हैं, इंस्टेंट फंडिंग, ऑन स्टेप एंड टू स्टेप। ओके, एंड यहाँ पर कुछ प्लान्स भी है, $5K, $10K, $25K एंड $50K एंड $100K। इसमें से आपका जो मर्जी है आप वो चूज कर सकते हो। बेसिकली मैं 100K का बता रहा हूँ। ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग का जो ये 100K का अकाउंट है जो ये मिल रहा है $700 अप्रोक्स इसके कुछ समथिंग। ओके, बेसिकली 100K के अकाउंट पे 3% डेली लॉस लिमिट मिलता है एंड मैक्स लॉस है 6% है एंड मिनिमम 7 डेज आपको प्रॉफिटेबल करना होगा। मीन्स आपको 7 दिन मतलब ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, डे काउंट करना पड़ेगा। एंड मैं बेसिकली सबको प्रेफर करूंगा कि टू स्टेप लेना, इंस्टेंट फंडिंग मत लेना। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी है, इंस्टेंट फंडिंग आप लोग खुद से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इंस्टेंट फंडिंग का रूल्स भी कुछ पढ़ लेते हैं। जो इसका रूल्स है, पहले जो रूल्स है, मिनिमम जो ट्रेडिंग डेज है वो काउंट करने के लिए आपको मतलब आपके इंटेल बैलेंस से 0.25% प्रॉफिट करना होगा या लॉस करना पड़ेगा, तब जाके आपका डे काउंट होगा। एंड उसके बाद जो आता है डेली लॉस, जो कि है 3%। 100K के अकाउंट पे आपको सपोज $3000 दिन का लॉस कर सकते हो, ये होता है। ओके, और मैक्स लॉस आप लोग 6% कर सकते हो, मतलब $6000। ओके, एंड कंसिस्टेंसी रूल भी यहाँ पर होता है जो कि 50% होता है एंड उसके बाद लेवरेज में मिल जाता है आपको। फॉरेक्स पे 30x ले सकते हो, कमोडिटीज में 10x एंड क्रिप्टो में 1x। ओके, बाकी चलिए अब यहाँ पर सीधी बात आप लोगों को बता देते हैं। पहला जो रूल हम लोगों का आता है न्यूज ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब आपको एवोल्यूशन फेसेस में आप तो न्यूज ट्रेडिंग इजीली कर सकते हो। ठीक है, जब भी मन हो आपका कर सकते हो, लेकिन जब आप 100 स्टेज में पहुंच जाते हो तो आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउ होता है। अगर आप 5 घंटे पहले कोई ट्रेड ओपन करते हो तब उस ट्रेड का जो प्रॉफिट आएगा उसको कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। और मेरी राय मानो तो न्यूज ट्रेडिंग मत ही करना। एंड और एक बात, जो बिगिनर्स करते हैं, मतलब हाई इंपैक्ट न्यूज आ गया उसके तुरंत ही वो मतलब ट्रेड में घुस जाते हैं, तो ऐसा मत करना। एंड सेकेंड जो रूल है, हेजिंग सेम अकाउंट, मतलब आप अपने अकाउंट पे अभी एक ट्रेड को बाय किया एंड उसके तुरंत और एक ट्रेड को सेल कर दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ये सिस्टम के थ्रू इसको ऑफ किया गया है। अगर आप किसी ट्रेड में बाय कर लेते हो तो उस ट्रेड को आप सेल भी नहीं कर सकते हो। ऐसा बहुत बढ़िया किया है, ये तो मेरे को जनरली बहुत पसंद आया इस परफॉर्म पे। एंड इसका नेक्स्ट जो रूल है, हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट। मान के चलिए आपने द फंडे रूम का 2 अकाउंट खरीदा एंड एक अकाउंट पे आपने बाय किया और एक अकाउंट पे आपने सेल किया एक ही एसेट पे, मान के चलिए गोल्ड पे किया, तो ऐसा मत करना, आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो देखिए मतलब एक अकाउंट में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा, तो ओवरऑल आपका अकाउंट ही लॉस हो जाएगा ना, तो ऐसा मत करना यार। एंड नेक्स्ट जो रूल है, एक्सपर्ट एडवर्टाइजर। मान के चलिए आपका एक दोस्त प्रो ट्रेडर है, उससे कुछ टिप्स लिया, मतलब रिस्क मैनेजमेंट का एंड कुछ ट्रेड का टिप्स लिया एंड अगर कॉपी हो जाता है तो इससे भी अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो मेरी मान के चलिए आप खुद से ट्रेडिंग सीखिए, किसी के साथ एडवर्टाइज मत कीजिएगा। अगर इच्छा है तो ले सकते हो थोड़ा थोड़ा। इसके बाद जो रूल आता है, वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग जो सिस्टम है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है, बट द फंडे रूम पे ऑफिशियल ये है, जो कि मेरे को बहुत खास लगा। मतलब आप एक ट्रेड को एक हफ्ते तक भी मतलब होल्ड कर सकते हो। इसके बाद जो रूल है HFT, ये भी बहुत खतरनाक रूल है, तो आपको ये भी सावधानी बरतना पड़ेगा इसमें। मतलब 3 मिनट के अंदर आपका देखिए, मतलब एक गोल्ड में ट्रेड ले लिया और एक सिल्वर पे ले लिया, एक बिटकॉइन पे ले लिया, एक इथेरियम पे ले लिया, ऐसा मत करना। ठीक है, अगर 3 मिनट के अंदर आपको एवरेज ही करना है कुछ ट्रेड में, तो गोल्ड में 2 ट्रेड ओपन कर सकते हो, ऐसा कुछ। ऑर्डर फिल 4 ऑर्डर फिल मत करना 3 मिनट के अंदर, बस ये है। इसके बाद ये रूल भी बहुत डेंजरस है, टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर। इससे कारण बहुत सारे भाइयों का अकाउंट भी ब्रीच हुआ है, टिक स्कैल्पिंग जिसको माना जाता है। 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अगर आप कोई ट्रेड क्लोज करते हो, देन उस ट्रेड का जो भी प्रॉफिट रेशियो बनेगा वो मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा आपके अकाउंट पे, फिर आपका अकाउंट ब्रीच होता है। लेकिन ऑफिशियली अभी ये टॉक्सिक ट्रेडिंग द फंडे रूम से हट चुका है। तो मैं फिर भी बोलूँगा, अगर आप जेन्युइनली ट्रेडिंग करना चाहते हो, 1-2 मिनट भाई ये गैबलिंग ही होता है। ओवरऑल 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, ऐसा कुछ ट्रेडिंग कीजिए, आपका अकाउंट फुल सिक्योर रहेगा। उसके बाद जो आता है कॉपी ट्रेडिंग, ये भी मत करना गाइस। ठीक है, मतलब देखिए जो एक्सपर्ट एडवर्टाइजर होता है ना, वो सेम होता है, मतलब आपके दोस्त ने बाय किया सेम प्राइस पे, आपने भी बाय कर दिया, ऐसा मत करना, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। एंड अकाउंट शेयरिंग, ये भी मत करना। ठीक है गाइस, तो किसी के पास अकाउंट मत शेयर करना। उसके बाद पे आउट विंडो, ये मंडे 9:30 को ओपन होता है एंड आप लोग पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड उसके तुरंत 1-2 सेकंड में पे आउट अप्रूव का मेल
भी आ जाता है एंड उसके 5 से 10 मिनट इतने में आपका पे आउट भी आ जाता है। ये बहुत बढ़िया लगा इस प्रोफॉर्म में। अभी शायद आप लोग ये टेक्स्ट पढ़ के बोल रहे हो कि भाई आपने तो गलत बोला, यहाँ पर संडे शो कर रहा है, लेकिन गाइस ये अपडेट हो चुका है, लेकिन साइट पे अपडेट नहीं हुआ है। मंडे को होता है, मंडे 9:30 को आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। ओके गाइस, बाकी आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया नहीं होगा कि बहुत सारे प्रोफॉर्म पे आईपी एड्रेस का रूल्स का जो इशू होता है, लागू होता है, ये वगैरह वगैरह बहुत ही झंझट होता है। लेकिन द फंडे रूम इकलौता ऐसा प्रोफॉर्म है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि इसमें आईपी एड्रेस का कोई रूल नहीं है गाइस, क्योंकि इसका जो सीईओ है ना, वो खुद मतलब घूमना पसंद करता है, इस जगह से उस जगह ट्रेवलिंग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आईपी एड्रेस का रूल बिल्कुल नहीं है और कोई टेंशन भी नहीं है। तो गाइस ये तो रहा सब इंस्टेंट फंडिंग का रूल्स मैंने बता दिया एंड 2 स्टेप का रूल्स भी आप बताऊंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या प्लान है, ठीक है। मतलब देखिए इंस्टेंट फंडिंग में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, उसके बाद 1 स्टेप में एंड उसके बाद सबसे लोएस्ट प्राइस लगता है 2 स्टेप में। तो मेरी राय मानो 2 स्टेप बाय करो, जो भी करना चाहते हो। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बाय करो, जो भी कंसिडर कर सकते हो कि हाँ भाई मैं फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करके पे आउट ले सकता हूँ। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट चीज थे मैं बता दिया, बट अभी बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि 2 स्टेप का क्या रूल्स है भाई, ये तो आपने नहीं बताया। स्टेज 1 में आपको 8% प्रॉफिट करना होता है, 5K के अकाउंट से ही मैं समझ देता हूँ। $400 आपको प्रॉफिट करना होता है 5K के अकाउंट पे 8%। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपको 5% प्रॉफिट करना होता है, जो कि होता है $250। उसके बाद मिनिमम जो है 5 दिन आपको ट्रेड करना पड़ता है एवोल्यूशन स्टेज में। उसके बाद आप अनलिमिटेड दिन भी ले सकते हो अगर आप 5 दिन में अकाउंट पास क्लियर नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद 7 जो आप फंडेड पे जब चले जाओगे तो आपको 7 दिन प्रॉफिट करना होगा, फिर उसके बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक बात, डे काउंट करने के लिए आपको 0.25% लॉस करना होगा या तो प्रॉफिट करना होगा आपके अकाउंट साइज के हिसाब से। मतलब अगर 5K के अकाउंट का बात करें तो $12.5 समथिंग ऐसा कुछ होता है एंड इस पे डेली लॉस आप ले सकते हो 5%, जो कि 5K के अकाउंट पे होता है $250 एंड मैक्स लॉस जो है 10% मतलब $500। ओके, बाकी लेवरेज भी यहाँ पर मिल जाता है। फॉरेक्स में आपको 100x लेवरेज मिलता है, कमोडिटीज में 30x एंड क्रिप्टो में 2x। एंड उसके बाद बहुत सारे ट्रेडर इसको ही अवॉइड करते हैं कि मैक्स 3% रेट ये सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग में होता है या 2 स्टेप में होता है। मेरी राय मानो तो ये सब में होता है, ठीक है, अप्लाई होता है। मैक्स 3% मतलब आप जब एवोल्यूशन फेज क्लियर करने के बाद फंडेड अकाउंट पे पहुंच जाते हो ना, तब आपको दिन का सिर्फ 3% लॉस करना मिल सकता है, ठीक है। मतलब 5K के अकाउंट पे $150। ओके, एंड यही था सारे रूल्स एंड वगैरह वगैरह सब कुछ। और सबसे डिफरेंस जो है, आपको इंस्टेंट फंडिंग में सिर्फ 15% कॉन्स्टेंसी जो रूल होता है वो 2 स्टेप में नहीं होता है। 2 स्टेप में आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हो, मतलब आज जितना प्रॉफिट किया कल इससे भी ज्यादा कर सकते हो। यही सबसे बेनिफिट एंड ऑफिशियली ये बहुत बढ़िया है। तो मेरी राय मानो 2 स्टेप जो बाय कर सकते हो तो करो। बाकी आप लोगों ने देखा कि मेरा 2 पे आउट भी आया है, तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जेन्युइन परफॉर्म है। जो करना चाहते हो अपने खुद के रिस्क से करो, बाकी मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ। और यहाँ पर सपोर्ट का सिस्टम भी है जो अवेलेबल है, बहुत फास्ट यहाँ पर रिप्लाई भी मिल जाता है। बाकी इनका ऑफिशियल ईमेल भी है, वहाँ पर आप लोग जाके मेल भी कर सकते हो। ओके, एंड मैं लिख के दे सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको और रूल्स के रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मेरे को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए।